हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ आज खोटा का जो बैच चल रहा है। लगातार हर दिन क्लासेस जा रहे हैं। खोटा में जो हम संज्ञा पढ़े थे उसका आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर के आए MCQ। इससे 3-4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे ही, चाहे वो उत्पाद सिपाही का परीक्षा हो या फिर सचिवालय सहायक का। ठीक है दोस्तों, तो बने रहें लास्ट तक, अपने पेन पेपर लेकर के बैठे और अपना प्रैक्टिस जरूर करें। उससे पहले बता दें कि यदि आप हमारे खोटा स्पेशल ऑनलाइन बैच नहीं ज्वाइन किए हैं, सचिवालय के लिए 299 और उत्पाद सिपाही के लिए 299 और सचिवालय सहायक के लिए 499, जो कि खोटा स्पेशल बैच है, आप इसे ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। बेतला नेशनल पार्क कौन संज्ञाहक है? तो संज्ञा के हम कितने भेद बताए थे? 5। बेकेतवाचक संज्ञा, जायतवाचक संज्ञा, गोठवाचक जिसको हम लोग समूहवाचक बोलते हैं, भाववाचक जिसको हम लोग भाववाचक, या द्रव्यवाचक संज्ञा द्रव्य जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो 5 गो संज्ञा हम बताए थे। 5 गो में बताना है कि बेतला नेशनल पार्क कौन संज्ञाहक है। एक सही आंसर आप सभी दे चुके होंगे, तो इसका सही आंसर होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं ये आपको हिंदी और खोटा दोनों में हम बताए हैं, तो वीडियो यदि आप नहीं देखे होंगे तो उसे ज़रूर देख लें। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। ई तो तोर बनौटी बात हको। ई वाक्य बनौटी की हके। इस एक वाक्य है कि ई तो तोर बनौटी बात हको। इसमें बनौटी जो है शब्द वो कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, या फिर एकर में कोई नहीं। तो एकर हको सही आंसर भाववाचक संज्ञा। बनौटी, बनौटी मतलब भाववाचक संज्ञा। भाव में क्या है कि जे शब्द से कोनो चीज़ के या कोनो व्यक्ति के गुण चाहे ओकर दशा के बोध हो है, ओकरा का कहल जाए? भाववाचक संज्ञा कहल जाए। तो भाववाचक संज्ञा बनौटी, बनौटी का हको गुण हको, भाव हको एगो। शिक्षक दिवस कौन संज्ञा हके? तो शिक्षक दिवस जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, या फिर एकर में कोई नहीं। एकर सही आंसर हो जेतो व्यक्तिवाचक। शिक्षक दिवस कौन सा हो जेतो? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जेतो, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, एक स्पेशल नाम है। ठीक, आगे है पढ़ाई कौन संज्ञा लागे? जातिवाचक संज्ञा लागे, भाववाचक संज्ञा लागो है, या फिर समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा? पढ़ाई, तो पढ़ाई का है भाव गुण। ठीक है, आगे है चालाकी कौन सा संज्ञा है? चालाकी भी उसी में जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। चालाकी कौन सा? भाव। सब चतुराई निकल जेतो, सब चतुराई निकल जेतो, ई वाक्य में चतुराई कौन संज्ञा लगे? तो चतुराई भी का हो है? गुण हो है, तो एकरो सही आंसर हो जेतो भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब तो जिदराली छोड़ा, अब तो जिदराली यानी जिद करे छोड़। ई वाक्य में गिदरकी कौन संज्ञा के? गिदराकी, जिदराली होना चाहिए, तो एक सही आंसर हो जाए तो ये भी भाववाचक संज्ञा में आवो। आगे है तोर सब पंडित बाहर भर जैतठ। तोर सब पंडित बाहर भर जैतो, जैतो होना चाहिए। ई वाक्य पंडितय की हके। तो पंडित का है? पंडित है पंडितय। पंडितय मतलब पंडित नहीं बल्कि उसका गुण को बोला गया है ना। हमने पुरखौती चीज़ बचाए के रखे के चाहिए। हमनी के पुरखौती चीज़ का करे के चाहिए? बचाए के रखे के चाहिए। एखन में पुरखौती कौन संज्ञा हको? भाववाचक संज्ञा, अच्छी सर्वनाम हको, विशेषण हको, या संज्ञा हको? एक सही आंसर हो तो ये हको भाववाचक संज्ञा। पुरखौती का हको? भाववाचक संज्ञा। इतना गर्मी ना दिखाओ, इतना गर्मी ना दिखाओ, एकर ई वाक्य में गर्मी की हके? तो इस वाक्य में गर्मी है भाववाचक संज्ञा है और वो भाववाचक है। वाहवाही सुन के पाई के वो उतराय लगले। ई वाक्य में वाहवाही की है ना। वाहवाही सुन के या पाई के वो का करो लगले? इतरा लगले, मतलब खुशी मनाओ लगले।
एकर में वाहवाही की हको तो एको हो जितो भाववाचक संज्ञा, संज्ञा हको भाववाचक में। तो परीक्षा इतरनी मतैनी बाहर भड़ जैतो, ई वाक्य इतरनी मतैनी की हको, परीक्षा इतरनी मतैनी बाहर भड़ जैतो, एकर सही आंसर हो जितो भाववाचक संज्ञा। आगे है जवानी पहरे सभे गछाहत, जवानी पहर सभे गछाहत, ई वाक्य जवानी की हको, तो जवानी के कर में तो ये भी भाववाचक संज्ञा। आगे हो झारखंड के हमीन अपनौतिक नाता गोता, झारखंड से हमनी के अपनौतिक नाता गोता है, ई वाक्य में अपनौतिक की हको, सर्वनाम हो, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, फिर विशेषण, ये भी के कर में जीतो भाववाचक संज्ञा में। आगे है आपसे लड़ाई भिड़ाई बेस न, आपस में लड़ाई भिड़ाई बेस न खाओ, तेकर में लड़ाई भिड़ाई का है, जातिवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक, तो ये हो जितो भाववाचक। आगे है कनकनी हमरा बर्दाश्त न हो, कनकनी के है को, ये भी भाववाचक। अगला क्वेश्चन है लड़ाई भिड़ाई बेस न, तो लड़ाई भिड़ाई वाला क्वेश्चन हो गया। अगला है चेंगराली कौन संज्ञा है, चेंगराली मतलब बचपना, ये भी क्या है भाववाचक संज्ञा। अगला है खोटा साहित्य सभा कौन संज्ञा है, खोटा साहित्य सभा जो है एक क्या है, एक विशेष नाम है, ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। साहित्य साधना मंच कौन संज्ञा को, तो साहित्य साधना मंच भी को व्यक्तिवाचक संज्ञा, साहित्य साधना मंच। अगला प्रश्न हो ई एक घौद केरा किन ले, वो जो है एक घौद जो है केरा किन ले मतलब केरा खरीदल कै, एक घौद मतलब पूरे एक कांधी, ई वाक्य में घौद का हको, तो घौद से का है समूह है, घौद क्या है समूह, समूह जिसमें रहेगा वो समूहवाचक संज्ञा में जाएगा। वो एक दर्जन केरा किनल के, तो दर्जन एकड़ में का हको, वो भी समूह हको। अगला है बेटी छुआ गहना गुड़िया पिंध के मेला गमे गेला, घूमे होगा घूमे गेला, ई वाक्य गहना की हके, बेटी छुआ जो है गुड़िया पिंध के, गहना गुड़िया पिंध के मेला घूमे गलथिन है, तेकर में गहना की हके, तेकर में गहना हके जातिवाचक संज्ञा, का पिंध के गया है गहना। और जातिवाचक संज्ञा के हम बतैलिए जे संज्ञा से एके लखे वस्तु के नाम फरिच हो है ओकरा का कहल जाती, जातिवाचक संज्ञा कहल जा है ना। अगला क्वेश्चन हो मंत्री जी आयल हथी, मंत्री जी कौन संज्ञा है, मंत्री जी आयल है तो मंत्री जी जातिवाचक, मंत्री जी मंत्रियों का समूह में आ जाता है मंत्री जी, है ना। जल स्वच्छता मंत्री आयल हथी, अब यहाँ एक स्पेशल नाम लिया गया है, कौन मंत्री आयल है, तो जल स्वच्छता मंत्री, तो ये हो जाते जातिवाचक संज्ञा, है ना, जकर से एक जाति के नाम फुरछा है। अगला है मायर कौन संज्ञा है, मायर, तो मायर है को भाववाचक संज्ञा, मायर क्या है भाववाचक। भुवनेश्वर मेहता वामपंथ के मानाहत, है ना, भुवनेश्वर मेहता वामपंथी है, वामपंथ के माना है, ये वाक्य वामपंथ की लगे, तो वामपंथ की लगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है ठीक है दादा भाई बहन सास ननद, ये सब कौन संज्ञा है, ये सब कौन संज्ञा में आ जितु, तो जातिवाचक संज्ञा में, दादा भाई बहन सास ननद ये सब केकर में आ जितु, तो जातिवाचक संज्ञा में। आगे है बड़का दादा आयल है, एकर में बड़का दादा कौन है, तो बड़का दादा कौन हो जिते व्यक्तिवाचक संज्ञा में बड़का दादा। अगला है प्रखंड विकास पदाधिकारी पद खाली है, ई वाक्य में प्रखंड विकास पदाधिकारी की है, प्रखंड विकास पदाधिकारी जातिवाचक व्यक्तिवाचक की भाववाचक, या फिर एकर में कौन होना, एकर सही आंसर हो जी तो जातिवाचक है। अगला है रामगढ़ प्रखंड विकास पदाधिकारी कौन संज्ञा है, अब एकर में स्पेशल नाम लवल गेल हो तो एकर हो जी तो व्यक्तिवाचक। अगला है वो एगो साइकिल किनल के, एकर में साइकिल कौन संज्ञा लागे, तो साइकिल कौन संज्ञा लागे जातिवाचक संज्ञा, है ना, साइकिल, है ना, ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। अगला है पहाड़
कौन संज्ञा है? तो पहाड़ केकर में आ जी तो जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा। महुदी पहाड़ कौन संज्ञा के? महुदी पहाड़ किसी जगह का है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। अगला प्रश्न है सागर समुंदर कौन संज्ञा है? सागर या समुंदर कौन संज्ञा में आता है? तो वो है जातिवाचक संज्ञा में। सागर समुंदर। पर्वतमाला। हिंद महासागर कौन संज्ञा का? ये भी किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। आगे हो पारसनाथ पहाड़, ये केकर में जीतो? व्यक्तिवाचक संज्ञा। केकर में जीतो? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला है NH-33 कौन संज्ञा का? ये भी किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि जो स्पेशल नाम आते हैं वो सभी नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क तो कोई एक नए हुए तो एक सही आंसर हो जी तो जातिवाचक। एक जाति है नेशनल पार्क, यानी जितना नेशनल पार्क है ओकर बोध कराओ है जातिवाचक। महादेश कौन संज्ञा के? तो महादेश कौन संज्ञा में आ जी तो जातिवाचक में। कोई एक महादेश रहता तो वो आ जी तो व्यक्तिवाचक। मोह कौन संज्ञा के? तो मोह से भाव का पता चलता है तो व्यक्तिवाचक। एशिया महादेश, अब इसमें लिखल है एशिया महादेश, तो इस किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक में। केवल महादेश लिखाएगा तो जातिवाचक। अगला है राजा कौन संज्ञा है? तो राजा किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है। अगला झारखंड राज्य कौन संज्ञा है? तो झारखंड एक स्पेशल राज्य है, वो आ जाएगा व्यक्तिवाचक। राज्य केवल पूछेगा तो वो आ जाएगा जातिवाचक में। ठीक है। अगला है ग्रंथ कौन संज्ञा है? ग्रंथ, तो कौन सा ग्रंथ नहीं पता, तो ग्रंथों का एक समूह हो जाएगा, वो हो जाएगा जातिवाचक। आगे प्रश्न है महाभारत ग्रंथ कौन संज्ञा है? अब देखिए ग्रंथ पूछल को तो वो हो गलो जातिवाचक, लेकिन महाभारत ग्रंथ पूछल को तो कौन सा हो जी तो महाभारत ग्रंथ व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे प्रश्न लुग्गा या कपड़ा। लुग्गा कपड़ा ककर में आओ है ती आ जी तो लुगा या कपड़ा जातिवाचक में। कपड़ों के समूह को कपड़ा। तेल कौन संज्ञा है? तो तेल में कौन तेल, ये भी नहीं पता। और सॉरी द्रव्यवाचक में, सॉरी तेल किस में आ जाएगा? द्रव्यवाचक में। अगला है कड़ुआ तेल। अब तेल में भी कौन सा? कड़ुआ तेल। नाम यहाँ दिया हुआ है, तेल में द्रव्य में जाएगा तो हो जाएगा द्रव्यवाचक। कागज कौन संज्ञा है? कागज, एक सही आंसर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। धोती साड़ी कौन संज्ञा है? तो धोती साड़ी केकर में जी तो जातिवाचक है। अगला प्रश्न है साड़ी कौन संज्ञा है? साड़ी, साड़ी भी किस में चला जाएगा? जातिवाचक। अगला प्रश्न है काठ या लकड़ी कौन संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या द्रव्यवाचक? तो लकड़ी या काठ केकर में जा है? जातिवाचक में। ऑप्शन नंबर ए। सोना कौन संज्ञा है? सोना भी केकर में जी तो जातिवाचक, सॉरी सोना द्रव्य में है ना। कुर्सी कौन संज्ञा है? तो कुर्सी जकरा हम समूह के बोध करा हुई है, जातिवाचक। टेबुल कौन संज्ञा है? तो ये हो जी तो जातिवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न लोहा कौन संज्ञा है? तो लोहा कौन संज्ञा हो जाएगा? द्रव्यवाचक। अगला है लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई, ये सब केकर में जा है? तो भाववाचक में है ना। भाव कितना है? लोआठी पत्रिका कौन संज्ञा है? तो लोआठी पत्रिका का नाम दिया है, वो व्यक्तिवाचक में जाएगा है ना। पत्रिका कौन संज्ञा है? पत्रिका किस में जाएगा? जातिवाचक में। ठीक है, पत्रिका है तो जातिवाचक। तितकी पत्रिका कौन संज्ञा है? तो तितकी नाम दे दिया है तो वो किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगला प्रश्न है, ठीक है, संभवतः ये अंतिम प्रश्न था आज का। तो क्लास पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। नए विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही जो भी विद्यार्थी हमारे ऑनलाइन बैच से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़े। उत्पाद सिपाही के लिए मात्र 299 है, हमारे एप्लीकेशन पर जा करके इसे परचेज कर सकते हैं, और सचिवालय सहायक के लिए 499 है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।